पहले ये बताओ कि किचन में क्या हुआ? क्या छुपा रही हो मुझसे? नहीं भला मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? कुछ रहा तो दिखा। हेलो, इतनी रात को कॉल? सब ठीक तो है ना समीना? सर कुछ ठीक नहीं है। तू तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं? रोना तो जैसे मेरे नसीब में लिख दिया गया है। देख, तू मुझे साफ साफ बताएगी कि हुआ क्या है? इमरान की माँ उसकी दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। क्या? लेकिन क्यों? बुढ़िया ने जब से सुना है ना कि तू माँ बनने वाली है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसको लगता है कि छोटी बहन अगर माँ बनने वाली है और मैं नहीं तो मैं बांझ हूँ। इस बुढ़िया का दिमाग तो नहीं घूम गया? मैं माँ बन रही हूँ तो उसे क्या तकलीफ है? मुझे नहीं पता सहर, मेरा रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा है। तू क्यों रोई जा रही है? तू पागल है? और ये इमरान का है, बात करवा मेरी उससे। अपनी माँ का मुंह नहीं बंद कर सकता वो? अरे उसे क्या, अभी भी बैठा हुआ है अपनी माँ के घुटनों में। मैं यहाँ रो रो के मर जाऊँ ना, उस आदमी को कोई परवाह नहीं है। ऐसे कैसे फिक्र नहीं होगी उसे? और तू कोई लावारिस नहीं है। मैं खुद इमरान से बात करूंगी और अगर उसने ना सुनी तो अब्बा और साइम से कहकर उसे जेल करवाऊंगी। 2 पुलिस के छित्तर पड़ेंगे ना तो शादी का सारा नशा उतर जाएगा। वाकई में तू ये सब करेगी मेरे लिए? तो क्यों नहीं करूंगी? बहन है तू मेरी। और अगर फिर भी इमरान नहीं ना माना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और नहीं तो क्या? पता है तुझसे बात करके बहुत हौसला मिलता है। और तू बता तेरी तरफ क्या चल रहा है? मत ही पूछ। मेरी तरफ तो इतना कुछ चल रहा है कि मजा ही आ रहा है। मुझे भी कुछ पता क्या हो रहा है वहां पे ऐसा। क्या मजेदार बातें बताई हैं तूने। तेरे तो ऐश करने के दिन करीब आ गए हैं। ये तो है। बस तू दुआ कर कि साइम का दिल मीरा की तरफ से खराब ही रहे। रहेगा। वैसे ये बता कि ये साइम है कहाँ पर? होगा अपने कमरे में। तेरा भी ना वैसे कोई हाल नहीं है। कुछ ऐसा कर कि साइम मुकम्मल तौर से तेरा हो जाए। वो कैसे? जो मैं तुझे बताती हूँ ना, अब तू मेरी बात गौर से सुन। अरे वाह समीना, तेरा तो जवाब ही नहीं। जाने ये बातें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती। तेरा नाम समीना नहीं है ना? बस बस, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर पहले ही मेरे आगे आंसू बहा बहा के रो रही थी। हाँ तो बहन के सामने नहीं रहूंगी तो किसके सामने रहूंगी? दिल भी तो हल्का करना था मैंने। अच्छा सुन, चल ठीक है, अब मैं तुझसे दिन में बात करूंगी। चल ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वाह, क्या मशवरा दिया है समीना ने। बस अब किसी तरह साइम शीशे में उतर जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। तुम? साइम, वो मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बहुत खतरा लग रहा है यहाँ पे। किस चीज का खतरा? साइम, आप प्लीज चलकर मेरे कमरे में सो जाए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है? साइम, आपने देखा नहीं, मीरा बाजी मेरे और मेरे बच्चे के खून की प्यासी हो गई। वो मुझे मार देंगी साइम। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। साइम, वो ऐसा कर सकती हैं। आपने देखा नहीं कैसे वो छुरी लेकर सबको जान से मारने की धमकी दे रही थी। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है साइम, वो कुछ भी कर सकती हैं ना। साइम, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? खौफ के मारे तो अब मेरी तबीयत खराब होने लगी और आप कह रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अच्छा होता कि मैं वो दूध पी लेती, तब आपको यकीन आता। और उस दिन तो वो किचन में उन्होंने... क्या हुआ था किचन में? नहीं, वो कुछ भी नहीं। मैं बस ये कह रही थी कि आप चल के मेरे कमरे में सो जाएं, मुझे डर लग रहा है। पहले ये बताओ कि किचन में क्या हुआ? क्या छुपा रही हो मुझसे? नहीं भला मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? फिर सच बताओ।
साइम अब जाने देना, बिला वजह ही दिलों में फर्क आ जाएगा। सहर मुझे बता रही हो या नहीं? अब ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, लेकिन वादा करें ना तो आप इस बारे में किसी से पूछेंगे और ना ही किसी को कुछ कहेंगे, वरना सबको यही लगेगा कि मैंने आपको भड़काया है। सुनने के बाद फैसला करूंगा क्या करना है और क्या नहीं। वो दरअसल अस्पताल जाने से पहले मीरा बाजी ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारने की कोशिश की। कह रही थी अगर मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो तो दादी अम्मा बीच में आ गई और उन्होंने बचा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक बेलन मेरे पेट पे मार दिया था। क्या क्या क्या? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अब देखे ना, अगर मैं आपको बताती तो आपको यही नहीं लगता कि मैं मीरा बाजी की तरफ से आपको भड़का रही हूँ, इसीलिए दादी अम्मा को भी मना किया था। वैसे मुझे मीरा बाजी से पूरी हमदर्दी है। वो हमदर्दी के लायक नहीं है। पता नहीं साइम मीरा बाजी को क्या हो गया, पहले बेलन से मारा, फिर दूध में जहर मिला के दे दिया और अब छुरी लहरा के सबको जान से मारने की धमकी दे रही थी। सच कहूं साइम, मुझे मीरा बाजी से बहुत डर लग रहा है, न जाने वो क्या चाहती हैं। आप मेरे कमरे में चल के सो जाएं या फिर दादी अम्मा से कहें कि मुझे अपने कमरे में सोने दें। नहीं नहीं, हो सकता है मीरा बाजी वहां भी आकर मुझे मारने की कोशिश करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आओ तुम यहीं सो जाओ, यहां मीरा नहीं आएगी। नहीं, रहने दे साइम, आपको खामखाई तकलीफ होगी। नहीं होगी, आ जाओ।